हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कल वीडियो नहीं आ पाया था बिकॉज़ मैं थोड़े काम में बिज़ी थी एंड ऑल्सो हमारे इधर का मौसम बहुत ख़राब था। आपको तो पता ही है मतलब बहुत बारिश का मौसम चल रहा है। सो यही था रीज़न। बाय द वे चलिए आज का कहानी शुरू करते हैं एंड लेट्स बिगिन। चैप्टर 7। सुबह का समय था और कपूर ग्रुप्स का बोर्ड रूम किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं लग रहा था। चमचमाती मेज, आलीशान कुर्सियां और दीवार पर टंगे बड़े बड़े चार्ट्स सब कुछ बताता था कि यहाँ सिर्फ बिजनेस की बातें नहीं हो रही थी, भावनाओं की नहीं, सिर्फ बिजनेस की बातें हो रही थी। मेहर कपूर सूट में सजी आत्मविश्वास से भरी मीटिंग की अध्यक्षता कर रही थी। उसके सामने बोर्ड के कुछ वरिष्ठ सदस्य बैठे थे जिनके चेहरे पर चिंता और हल्की सी नाखुशी साफ झलक रही थी। वे सब अपनी अपनी जगहों पर असहज से बैठे थे, जैसे किसी बड़ी आफत का इंतजार कर रहे हो। तभी मिस्टर गुप्ता ने अपनी भारी आवाज में चुप्पी तोड़ी। वो बोर्ड के सबसे पुराने और रूढ़िवाद सदस्य में से थे और मेहर को हमेशा एक नई पीढ़ी की लड़की मानते थे जिसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। उनकी आवाज में एक छिपी हुई चुनौती थी जो सीधे मेहर को निशाना बना रही थी। मिस्टर गुप्ता गंभीर स्वर में मेहर की आंखों में देखते हुए बोले, मेहर जी, हमें आनंद ग्रुप में आपके हालिया निवेश और कुछ फैसलों को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। उन्होंने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई बड़ा राज खोलने वाले हो। कंपनी के रिसोर्स उनका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, बाजार में बहुत चर्चे है, आप समझ रही है ना। उनका इशारा मेहर के निजी जिंदगी और रागिनी से उसकी अजीबोगरीब शादी को शादी की ओर था, पर उन्होंने सीधे कुछ नहीं कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी चुभन थी जो मेहर के अंदर तक गई थी। मेहर शांत रही, उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, पर उसके भीतर एक ज्वालामुखी धधक रहा था। मिस्टर वर्मा, जो मिस्टर गुप्ता के खास थे, तुरंत उनके सुर में सुर मिलाने लगे। उनकी आवाज में हल्की सी जीत थी, जैसे उन्हें लग रहा था कि आज वो मेहर को घेर लेंगे। मिस्टर वर्मा मुस्कुराते हुए आवाज में कटाक्ष लिए बोली, जी बिल्कुल, हम बस ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी निजी जिंदगी का असर कंपनी के फैसलों पर ना पड़े। आप समझती है ना, एक कंपनी की वैल्यू सिर्फ प्रॉफिट से नहीं, उसकी मार्केट इमेज से भी होती है। मेहर ने उनकी बात ध्यान से सुनी। उसके होठ हल्के से कसे हुए थे, उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था और उसने उसे दबा लिया। रागिनी से मिली उम्मीद की हल्की किरण अभी भी उसके दिल में थी और वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे बुझाए। मेहर मन ही मन गुस्से में सोचने लगी, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी शादी, तुम्हें क्या मेरी जिंदगी से फर्क पड़ता है? तुम सिर्फ नंबर्स देखते हो और उन नंबर्स को मैं तुमसे बेहतर समझती हूँ। मेहर ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर खोली। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक ठंडी कैलकुलेटेड चमक थी, एक ऐसी मुस्कान जो बता रही थी कि अब खेल शुरू हो चुका था। उसने अपने सामने रखी प्रेजेंटेशन को खुला, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगी। महज शांत पर दृढ़ आवाज में, उसकी आवाज में एक अलग ही आत्मविश्वास था। मिस्टर गुप्ता, मिस्टर वर्मा, मुझे आपकी चिंताओं का अंदाजा है, लेकिन मुझे लगता है आप कुछ जरूरी नंबर्स मिस कर रहे हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहूंगी जो शायद आपकी सारी शंकाएं दूर कर दे। उसने स्क्रीन पर एक प्रेजेंटेशन शुरू की। स्लाइड्स पर रंग बिरंगे ग्राफ और चमचमाते हुए आंकड़े दिखाई देने लगे जो कपूर ग्रुप्स की हालिया प्रगति और रिकॉर्ड तौर प्रॉफिट को दर्शाते थे। मेहर ने लेजर पॉइंटर उठाया और एक एक आंकड़े पर जोर देना शुरू कर दिया। मेहर हर आंकड़े पर जोर देते हुए उसकी आवाज में अब एक अजीब सी आधिकारिकता थी। पिछले 6 महीनों में कपूर ग्रुप्स ने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ते हुए 15% का रिकॉर्ड प्रॉफिट दर्ज किया है। ये मार्केट के सबसे मुश्किल दौर में हासिल किया गया है जब कोई बड़ी कंपनियां संघर्ष कर रही है। उसने अगली स्लाइड पर क्लिक किया जहां आनंद ग्रुप में निवेश के आंकड़े थे। मेहर की आंखों में हल्की सी चमक थी। हमारे आनंद ग्रुप में निवेश ने हमारी एक्सपेक्टेशन से 20% ज्यादा रिटर्न दिया है। ये आंकड़ा इंडस्ट्री एवरेज से काफी ऊपर है और ये दिखाता है कि सही जगह पर किया गया निवेश कितना प्रॉफिटेबल होता है। फिर उसने नए प्रोजेक्ट्स की स्लाइड दिखाई जिन पर मिस्टर गुप्ता ने सवाल उठाया था। मेहर अपनी आवाज में आत्मविश्वास भरते हुए बोली, और हमारे नए प्रोजेक्ट
जिन पर आपने कुछ शंकाएं जताई थी, वो भी तय समय से पहले और तय बजट के अंदर पूरी हो रही है। हमने इन प्रोजेक्ट्स में नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ी है और लागत कम हुई है। उसने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म की और लेजर पॉइंटर को मेज पर रखा। अब उसकी नजरें सीधे मिस्टर गुप्ता और मिस्टर वर्मा पर थी। उनकी आंखों में एक सीधी चुनौती थी। मेहर ने आंखों में एक सीधी तीखी चुनौती आवाज में ठंडक लिए बोली, तो मेरा सवाल ये है, क्या ये आंख पे आपको पर्याप्त नहीं लगते? या हमारी कंपनी के लिए सही इस्तेमाल की आपकी परिभाषा कुछ और है? शायद आप कुछ नया इस्तेमाल करने की सोच रहे हो। बोर्ड रूम सन्नाटा छा जाता है। मिस्टर गुप्ता और मिस्टर वर्मा एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और हार साफ दिखाई देती है। वे कोई जवाब नहीं दे पाते। उनके होठ आपस में चिपक जाते हैं। उनकी सारी चिंताएं और चर्चाएं अब बेमानी लग रही थी। बाकी बोर्ड सदस्य भी शांत हो जाते हैं। मेहर की क्षमता और उसके आत्मविश्वास से प्रभावित होकर उन्हें पता था कि मेहर ने उन्हें चुप करा दिया था। मीटिंग खत्म होती है। मेहर शांत भाव से बाहर निकलती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर कोई गर्व या जीत का भाव नहीं है। उसने बस अपना काम किया था और उसमें सफल रही थी। उसके भीतर वो खुशी नहीं थी जो जीत के बाद होती है, बल्कि एक अजीब सी खालीपन था। वो सीधे अपने ऑफिस रूम में जाती है, दरवाजा बंद करती है, जैसे बाहर की दुनिया और उसके सवालों को वही छोड़ देना चाहती हो। मेहर अपनी बड़ी आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर अब वो बिजनेस वाली कठोरता नहीं है। उसने अपने टाई ढीली की और एक लंबी सांस छोड़ी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आती है, जो बोर्ड रूम की जीत की नहीं बल्कि किसी और बात की थी। वो अपनी आंखें बंद करती है। उसके दिमाग में तुरंत रागिनी का चेहरा आता है। उसे पिछले रात का वो पल याद आता है जब रागिनी ने उसे किस किया था। वो स्पर्श, वो गर्माहट, वो एहसास, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। महर सोचने लगी, वो किस, वो सच था। रागिनी ने मुझे किस किया, वो नाटक नहीं था। उसकी आंखें, उनमें कुछ था, कुछ अजीब सा। पर क्या वो प्यार था? क्या वो सच में बदल रही है? रागिनी के हालिया व्यवहार में आए बदलाव को समझने की कोशिश करती है। उसका प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सिनेमा जाना, पार्क में टहलना, उसका हाथ छूना, उसका दिमाग ये सब एनालाइज कर रहा है, जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड पजल सॉल्व कर रहा हो। उसने मुझसे सीधी बात की, उसने मेरी परवाह की, उसने मुझे छुआ और उसने मुझे किस किया। इतनी नफरत इतनी जल्दी कैसे बदल सकती है? पर अगर ये सच है, अगर वो सच में मुझे समझने लगी है, क्या मेरा प्यार, क्या वो इतनी बड़ी बात कर गया कि रागिनी भी पिघल गई? उसके दिल की धड़कन फिर से तेज होती है। इस बार दर्द से नहीं, बल्कि उम्मीद और डर के मिश्रण से। उसे लगने लगता है कि रागिनी सच में अपनी नफरत छोड़ रही है और उसे अपना रही है। तर्क उसे कहता है कि ये सब एक चाल हो सकती है, पर उसका दिल अब तर्क को नहीं मानता। किसी की यादें, रागिनी की नई सहजता है, ये सब मेहर की उम्मीद को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। मेहर अपनी आंखें खोलती है। उसके चेहरे पर एक नाजुक सी पर सच्ची मुस्कान है। वो अपने डेस्क पर रखी रागिनी की तस्वीर को देखती है। वो तस्वीर जिसमें रागिनी और मेहर हंस रहे थे, एक लाल गुब्बारा पकड़े हुए। ये मेरा सपना है। क्या ये सच हो रहा है? कहीं ये भी तो एक और धोखा नहीं है? पर अगर ये है भी, तो इसे मैं मान लेना चाहता हूँ। मुझे इस उम्मीद की ज़रूरत है, मुझे रागिनी की ज़रूरत है। वो तस्वीर को अपने हाथ में उठाती है, उसकी उँगलियाँ रागिनी के चेहरे पर फिरती है। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान है, पर उसकी आँखों में एक अजीब-सा दर्द भी है। वो दर्द जो जानता है कि ये खुशी कितनी नाजुक है और कितनी आसानी से टूट सकती है। उसे पता है कि ये सब कितना जोखिम भरा है, पर वो इस खुशी को छोड़ना नहीं चाहती। उसे रागिनी चाहिए किसी भी कीमत पर। उसके दिमाग में एक भंवर सा उठने लगता है, जो उसे उन दिनों में खींच लेता है जब रागिनी और उसकी दोस्ती ने पहली बार उसे सूखे हुए जीवन में रंग घोले थे। हाई स्कूल के दिन, जब उनके बीच कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ मासूमियत और एक गहरा जुड़ाव था। मेहर और रागिनी अब एलम हाई स्कूल में कॉमर्स स्ट्रीम में एक साथ पढ़ रही थी। वो अब सिर्फ क्लासमेट्स नहीं, बल्कि नॉर्मल दोस्त बन चुके थे। लंच ब्रेक में साथ बैठना, पीरियड्स के बीच में हल्की बातें करना, या ये सब उनके लिए अब आम बात थी। मेहर अपनी शांत और रिजर्व पर्सनैलिटी के बावजूद रागिनी को
रागिनी की चुलबुली और आउटगोइंग नेचर से प्रभावित थी। रागिनी की हंसी, उसकी बेफिक्री महल के लिए किसी ताजी हवा के झोंके जैसा था। एक दिन मैथ्स क्लास के बाद रागिनी अपनी कॉपी में कुछ लिख रही थी, पर उसके चेहरे पर परेशानी साफ थी। महर ने देखा रागिनी किसी सवाल में फंसी हुई थी। रागिनी खुद से ही झुंझुलाते हुए बोली, यार ये क्या है, ये सम क्यों नहीं हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। महर अपनी जगह से उठी और रागिनी के पास गई। उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत और सदी हुई थी। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? रागिनी ने सिर उठाया। महर को देखकर थोड़ी हैरान हुई। अरे महर, हाँ यार, ये इंटीग्रेशन समझ ही नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया। महर ने उसकी कॉपी देखी, उसने तुरंत पेन उठा लिया और बहुत ही शांत और आसान तरीके से उसे सवाल समझाया। रागिनी ध्यान से सुनती रही, उसकी आंखों में चमक आ गई। ओह, ये तो इतना आसान था। थैंक्स यार, महर तू तो जीनियस है, मुझसे तो होता ही नहीं। रागिनी ने खुशी से कहा, बस थोड़ा ध्यान लगाने की जरूरत है। महर ने मुस्कुराते हुए बोला। रागिनी महर की ओर देखी, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। महर को ये थैंक्स सुनकर एक अजीब सी खुशी हुई। उसे लगा जैसे रागिनी ने उसे वाकई में देखा हो, उसकी वैल्यू समझी हो। ये कोई प्यार नहीं था, बल्कि एक गर्मजोशी थी, एक ऐसी भावना जिसने उसके अंदर एक छोटा सा बीज बो दिया था। रागिनी इतनी प्यारी है, उसकी मदद करके मुझे इतना अच्छा लगता है। उसकी खुशी, वो मेरी खुशी है। मेहर ने रागिनी की ओर देखते हुए सोचा। अगले दिन लंच ब्रेक में मेहर और रागिनी कैंटीन में बैठे थे। मेहर अपना टिफिन खोल रही थी, जिसमें उसकी पसंदीदा पास्ता थी। रागिनी ने अपना सैंडविच निकाला, पर उसके चेहरे पर उदासी थी। क्या हुआ रागिनी? यार मेरा सैंडविच खराब हो गया, आज मम्मी ने ठीक से पैक नहीं किया और मुझे नाश्ता करने का टाइम नहीं मिला। रागिनी ने मेहर से शिकायत की। मेहर ने एक पल भी नहीं सोचा, उसने तुरंत अपना पास्ता रागिनी की ओर खिसका दिया। ये लो, मेरा पास्ता खा लो, मुझे वैसे भी आज ज्यादा भूख नहीं है। रागिनी ने मेहर की ओर देखा, उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी, फिर खुशी आ गई। सच में? तू अपना पास्ता मुझे दे रही है? तू तो कमाल है यार मेहर। रागिनी ने पास्ता खाया और मेहर उसे देखकर खुश होती रही। उसके लिए रागिनी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं थी। ये वो छोटे छोटे पल थे जहाँ मेहर का प्यार बिना किसी शर्त के पनप रहा था। एक ऐसा प्यार जिसे रागिनी दोस्ती समझ रही थी। रागिनी जब खाती है तो कितनी प्यारी लगती है, उसकी खुशी वो मेरी दुनिया है। मेहर ने रागिनी की ओर देखते हुए सोचा। कुछ हफ्तों बाद उन्हें स्कूल प्रोजेक्ट पर साथ काम करना था। रागिनी थोड़ी लापरवाह थी और उसे अक्सर काम करने में आलस आता था। मेहर हमेशा मेहनती और समर्पित थी। रागिनी लंबी सांस छोड़ते हुए मेहर से बोली, यार ये प्रोजेक्ट इतना लंबा है, कैसे करेंगे, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा। चिंता मत कर, हम कर लेंगे, मैं डेटा रिसर्च कर लेती हूँ, तुम प्रेजेंटेशन बना लेना। मेहर ने रागिनी को सजेस्ट किया। मेहर ने रात रात भर जाकर रिसर्च की नोट्स बनाए और रागिनी के लिए सब कुछ आसान कर दिया। रागिनी बस प्रेजेंटेशन में अपनी क्रिएटिविटी दिखाती थी। जब उन्होंने प्रोजेक्ट जमा किया तो उन्हें सबसे अच्छे मार्क्स मिले। रागिनी खुशी से मेहर को गले लगाते हुए बोली, ये सब तेरे वजह से हुआ मेहर, तू ना होती ना तो मेरा क्या होता, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार। मेहर को रागिनी के गले लगाना एक ऐसा एहसास था जिससे वो कभी नहीं भूल सकती थी। बेस्ट फ्रेंड, ये शब्द उसके दिल में कहीं गहराई तक उतर गए। मेहर के लिए ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भावना थी जो दोस्ती से कहीं ज्यादा थी। उसे पता था कि वो रागिनी के लिए कुछ भी कर सकती थी। बेस्ट फ्रेंड, हाँ मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, पर मेरे लिए तुम उससे कहीं ज्यादा हो, मेरी जिंदगी हो। मेहर ने गले लगाते हुए अपने दिमाग में बोली। स्कूल में कभी कभी छोटे मोटे झगड़े भी होते थे। एक दिन कुछ लड़कियां रागिनी को बेवजह परेशान कर रही थी। रागिनी थोड़ी गुस्साई हो जाती है, पर उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। एक लड़की गुस्से में फफक पड़ी, अरे क्वीन बी, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही है, अकेली है क्या? मेहर ने देखा रागिनी का चेहरा लाल परा हुआ था। मेहर तुरंत आगे बढ़ी, उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। तुम लोग रागिनी को क्यों परेशान कर रहे हो? उसे अकेला मत समझो। लड़कियां मेहर को थोड़ी हैरानी से देखती है। मेहर हमेशा शांत रहती है, कभी झगड़ा नहीं करती। दूसरी लड़की बोली, अरे तू कौन है, तू तो हमेशा चुप रहती है। मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और उसे अकेले परेशान करने की हिम्मत मत करना। लड़कियां मेहर की दृढ़ता देखकर घबरा गई और वहां से चली गई। रागिनी ने मेहर की ओर देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मान और प्यार था। अरे मेहर, थैंक्स, अगर तू नहीं होती तो मैं आज सच में इन लड़कियों की पिटाई करती थी। रागिनी ने मुस्कुराते हुए मेहर के हाथ पकड़ते हुए कहा। मेहर को लगा जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। रागिनी का हाथ पकड़ना, उसकी आंखों में वो सम्मान देखना, मेहर के लिए ये सब अनमोल था। उसे पता था कि उसका प्यार अब भी गहरा हो रहा है। तुम्हारे लिए रागिनी मैं कुछ भी कर सकती हूँ, हर मुश्किल में
मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने दिल में बुदबुदाया लेकिन कुछ भी जाहिर नहीं किया। स्कूल के बाद मेहर और रागिनी अक्सर पार्क में टहलते जाते या एक आइसक्रीम खाते थे। ये वो पल थे जहाँ वे दुनिया की सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। तभी रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, यार मेहर, तुझे पता है मेरा ना आजकल एक लड़के पर क्रश है। वो इतना क्यूट है ना। मेहर मुस्कुरा रही थी पर उसके दिल में एक हल्की सी चुभन हुई। रागिनी अपनी खुशी बता रही थी और मेहर उसे सुनकर खुश हो रही थी, पर उसे पता था कि उसके लिए ऐसा कोई क्रश नहीं था। उसके लिए तो बस रागिनी थी। उसका क्रश कोई और नहीं, मेरा क्रश। उसका क्रश कोई और है, मेरा क्रश तो वो खुद है, पर मैं उसे बता नहीं सकती। मैं बस उसकी खुशी में खुश रह सकती हूँ। ये वो पल थे जहाँ मेहर के लिए एक तरफा प्यार की जड़ें और गहरी हो रही थी। वह अपनी भावनाओं को दबाती जा रही थी क्योंकि रागिनी की दोस्ती उसे बहुत प्यारी थी, पर वो उसे खोना नहीं चाहती थी। मेहर की आंखें खुलती है तो वो देखता है अपने कुर्सी पर ही पुरानी बातों की याद करते हुए वो सो गया है। उसके चेहरे पर अतीत की उन मासूम और प्यारी यादों की चमक है। रागिनी से मिला चुंबन और उन पुराने यादों का मिश्रण उसके दिमाग में एक अजीब सी भावना पैदा कर रहा था। वो दिन जब सब कुछ इतना मासूम था, जब मेरा प्यार सिर्फ एक एहसास था, कोई बोझ नहीं, जब हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड थे। क्या रागिनी वो दिन याद है तुम्हें? क्या उसे भी कुछ महसूस हुआ था जब हम पहली बार दोस्त बने थे? रागिनी के वर्तमान के व्यवहार में आए बदलाव अब उसे और ज्यादा उम्मीद दे रहे थे। उसे लग रहा है कि शायद रागिनी सच में अपनी नफरत छोड़ रही है और उसे अपना रही है, जैसे अपने टीनेज में वो उसे स्वीकार करती थी। उसे उम्मीद थी कि वो बेस्ट फ्रेंड वाला कनेक्शन फिर से बन सकता है, पर इस बार प्यार के साथ। महर चाहती है कि ये सब कितना नाजुक है, पर वो इस खुशी को छोड़ना नहीं चाहती है। अतीत की मासूम यादें उसे वर्तमान की उम्मीद से जोड़ रही है। उसे लगता है कि रागिनी का दिल अब भी उतना बुरा नहीं है जितना वो दिखाती है। रागिनी, मेरा प्यार आज भी उतना ही सच्चा है जितना तब था। काश तुम ये समझ पाते, काश तुम भी मुझे वैसे ही प्यार कर पाते जैसे मैं तुम्हें करती हूँ। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके दिमाग में रागिनी का चेहरा है, मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, और उसके बचपन की मासूमियत का वादा। उसे उम्मीद थी कि यह सब सच हो सकता है, कि रागिनी उसे वाकई में अपना सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया हो। एंड या अगर पसंद आया होगा तो प्लीज एक कमेंट जरूर कर देना। वैसे भी आप लोग बहुत कम कमेंट करते हैं, सो मैं होपफुली वेट कर रही हूँ कि आज थोड़ा ज़्यादा कमेंट मिल जाए। एंड जो भी यार आप लोग इस कहानी को पसंद करते हैं तो एक लाइक दबा देना, और जो भी मेरे लिसनर्स नए हैं, आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे मज़ेदार कहानियाँ और साथ ही में जो रुकी हुई कहानियाँ हैं, कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ एंड कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस, ये कहानियाँ भी नेक्स्ट वीक से चालू हो जाएगा। सो मेरा प्लान है कि इसके जो मतलब कुछ और पार्ट्स है, 2-3 पार्ट्स बाकी है। इस 2-3 पार्ट्स को हम कंप्लीट करके इसको कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट कहानी को, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ है, उसको हम आने वाले मंडे से स्टार्ट कर देंगे। मंडे नहीं तो ट्यूसडे से हम स्टार्ट कर देंगे। सो होपफुली जो भी कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ के लिए बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, तो ज़्यादा इंतज़ार के नहीं, अभी आज फ्राइडे है एंड सो कुछ दिन ही बचे हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना। ओके बाय।